तो यहाँ पे अक्टूबर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब इस अक्टूबर के मंथ में आपको एक से बढ़ के एक फ़ोन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन है, बट हमने इस वीडियो के अंदर वही फ़ोन रखे हैं जो हमें श्योरली लगता है कि इस मंथ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड कोई छोटे मोटे फ़ोन हमने इसमें नहीं रखे हैं, जो नॉर्मली मैन फ़ोन है वे हमने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। इन फ़ोनों के बारे में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस टाइम पे और कितने प्राइस सेगमेंट में आपको ये फ़ोन इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे या ग्लोबली लॉन्च आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी fgtech चैनल पे आपका स्वागत है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला फोन निकल गया था मोटो की तरफ से निकल गया था, बिल्कुल मोटो E7 5G। एंड ये 5 अक्टूबर को इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। एंड ये समथिंग मेरे हिसाब से 1,25 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, मतलब 1,25,000 के आसपास इसका प्राइस होने वाला है। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्होंने उसको दोबारा से मॉडिफाई करके दोबारा से चिपका दिया बंदों को, या फिर आप कह सकते हो दोबारा चिपका दिया कंपनी ने। खैर अगर यहाँ पे नॉर्मली इसकी हाईलाइट की बात करें तो 765G प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड 48 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि पहले इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता था। एंड प्राइस में इसमें आपको बता ही चुका हूँ कि 1,25 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। खैर फ्लिपकार्ट पे ये सेल पे लगने वाला है, जैसे ही सेल पे लगेगा आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अपने सेकंड फोन की बात करें तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से हमें S20 फैन एडिशन देखने को मिलता है। बिल्कुल ये काफी अच्छा फोन है। एंड 6 तारीख को मतलब आज के दिन ये लॉन्च होने वाला है ग्लोबली। एंड देखते हैं इसका क्या प्राइस होने वाला है। नॉर्मली अगर इसके हाईलाइट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब 4 क्वाड कोर कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे डिस्प्ले आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पे आपको देखने को पैनल मिलेगा। एंड इन्फिनिटी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में नोट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपको कैमरा फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा इन्फिनिटी ओ में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। एंड देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में ये निकल के आता है एंड किस प्राइस सेगमेंट में ये आखिर आज लॉन्च होता है। जैसे भी होता है मैं आपके लिए बिल्कुल एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर हम यहाँ पे अपने थर्ड फोन की बात करते हैं, यहाँ पे हमें पोको की तरफ से एक न्यू फोन देखने को मिलने वाला है, पोको C3। बिल्कुल हम इसको एक न्यू फोन नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम रीब्रांडेड फोन दोबारा से कहेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने पोको X3 लॉन्च किया जो कि एक काफ़ी अच्छा फोन था, बट इन्होंने फिर से वही चिपका दिया हमें एक घिसा पिटा पुराना फोन जो नहीं चला। यहाँ पे Redmi 9C को सेम इन्होंने पोको रिब्रांड करके दे दिया एंड C3 के नाम से यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया। एंड मेरे हिसाब से अगर प्राइस की बात करें तो भैया 8-9 हज़ार के बीच में इसका प्राइस होने वाला है, क्योंकि एक रिब्रांडेड फोन है, इतना अच्छा फीचर भी नहीं है। खैर देखते हैं कैसा फोन है। वैसे इसमें आप गेमिंग वगैरह अच्छी कर सकते हो। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में आखिर ये लॉन्च होने वाले हैं। अगर लॉन्च की बात करें तो ये भी आपको आज ही लॉन्च देखने को मिल जाएगा, मतलब आज ये ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। बात करें यहाँ पे अगर हम अपने फोर्थ फोन की रियलमी की तरफ से हमें दूसरा फोन देखने को मिल रहा है यहाँ पे 7i। बिल्कुल अभी रियलमी के काफ़ी फ़ोन लॉन्च हुए हैं, रियलमी ने यहाँ पे झड़ी लगा रखी है। अगर नॉर्मल सी बात आपको बताऊँ तो काफ़ी फ़ोन लॉन्च कर चुका है एंड काफ़ी और फोन लॉन्च करने वाले हैं। खैर सरप्राइज है कि इस फोन में आखिर क्या देखने को मिलेगा। खैर अगर इस फोन में हम नॉर्मली बताएं तो आपको 64 मेगापिक्सल का जो हाईलाइट कैमरा है वो दिया गया है, काफ़ी अच्छा कैमरा यहाँ पे इसमें सेटअप दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपको अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो स्मूथनेस गेमिंग आप यहाँ पे कर पाएंगे। एंड अगर यहाँ पे हम इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की आपको इसमें एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। खैर रियलमी के फ़ोन की ये तो बात है कि यहाँ बैटरी बैकअप आपको एक अच्छा देखने को मिल जाता है। खैर आप अगर रियलमी का कोई फ़ोन यूज़ करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें रियलमी में आपको बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम अपने फिफ्थ फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे हमें सैमसंग की तरफ से F सीरीज़ का फर्स्ट फ़ोन देखने को मिलने वाला है, मतलब कि F41। बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। यहाँ पे बजट सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा या फिर कुछ हाई सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ये तो खैर 8 तारीख को भी हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि 8 तारीख को इनका लॉन्च होने वाला है। एंड देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में हमें ये इंडिया के अंदर देखने को मिलता है या फिर ग्लोबली कितने प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है। अगर यहाँ पे हम इसके नॉर्मल हाईलाइट फीचर की बात, अगर यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की एक काफ़ी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। एंड 64 क्वाड कोर कैमरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर ओवरऑल कैमरे वगैरह की बैटरी वगैरह की बात करें, डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। खैर देखना ही है कि F सीरीज़ का जो फर्स्ट फ़ोन होने वाला है कैसा एक्सपीरियंस अपना दे के जाता है या फिर कैसे सेगमेंट फीचर हमें देके जाता है। अब किस प्राइस सेगमेंट में, सबसे बड़ी बात जो है कि प्राइस की, कि हमें किस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलता है। आखिर 20,000 से नीचे मिलेगा, 20,000 से ऊपर मिलेगा, ये तो आने के बाद ही पता लगेगा। खैर जो भी कुछ होता है हम इसके लिए आपको प्रॉपरली डिटेल में वीडियो जरूर देंगे जैसे भी ये लॉन्च होता है 8 तारीख को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हाँ वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट फोन आ रहा है एप्पल की तरफ से निकल गया है। बिल्कुल एप्पल की तरफ से हमें iPhone 12 देखने को मिलने वाला है और ये बहुत जल्द हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब 40 अक्टूबर को ये लॉन्च होने वाला है।
एक ही फोन लॉन्च नहीं होगा, इसके अलग अलग वेरिएंट लॉन्च होंगे। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसके 4 वेरिएंट लॉन्च होंगे, बट हमें अभी जो डिटेल मिली है उसके हिसाब से हम बताना चाहेंगे आपको। अगर यहाँ पे हम इसके टोटल मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें आईफोन 12 प्रो मिलेगा, आईफोन 12 प्रो मैक्स मिलेगा एंड आईफोन 12 मिनी। तो ये 3 फोन होने वाले हैं एंड इनका भी प्राइस कुछ निकल के नहीं आएगी, कितने प्राइस सेगमेंट में निकलने वाले हैं या फिर लॉन्च होने वाले हैं। खैर जो भी होता है हम आपको प्रॉपरली वीडियो में जरूर बताएंगे यहाँ किस प्राइस सेगमेंट में हमें देखने को मिले। खैर अंदाजा तो वही है कि 1 लाख से ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है ये जाएंगे। एंड खैर आप अपने ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि ये 1 लाख से नीचे होने वाले हैं या फिर उसके अबव जाने वाले हैं। क्या वैसे आपको पता ही होगा कि आईफोन के फ़ोन काफ़ी महंगे होते हैं, तो ये मेरे हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे अगर हम 14 अक्टूबर की बात करते हैं, बिल्कुल 14 अक्टूबर को एक और फोन लॉन्च होने वाला है वन प्लस की तरफ से, OnePlus 8T। बिल्कुल ये भी काफ़ी अच्छा फोन होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक फोन होने वाला है। मतलब यहाँ पे 5G के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड आपको 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो इसकी डिटेल निकल के आई, कुछ ऐसा निकल के आई है एंड देखने की इस प्राइस सेगमेंट में आखिर ये लॉन्च होता है। एंड 14 तारीख को तो खैर हमें पता ही लग जाएगा कितने प्राइस सेगमेंट में हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ। तो नेक्स्ट फोन हमें गूगल की तरफ से निकल के आ रहा है, गूगल पिक्सल 4 है। बिल्कुल आपको पता है 6 मंथ पहले यूएसए में वगैरह में लॉन्च हुआ था एंड ये वहाँ पे अराउंड 40,000 के आसपास लॉन्च हुआ। खैर देखते हैं इंडिया में ये लॉन्च होने वाला है भाई अपना 17-18 तारीख को लॉन्च होने वाला है एंड ये किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होने वाला है। खैर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लगता है कि ये बजट के अंदर आएगा। मतलब वैसे बजट के अंदर ही लॉन्च करने वाले, क्योंकि गूगल के जो फ़ोन आते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं एंड इन्होंने बजट सेगमेंट में मतलब वही 40 या 35,000 के अराउंड में इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है। खैर अगर मैं जहाँ तक मुझे लगता है ये 30,000 या फिर 35,000 इसके बीच में आने वाले हैं। एंड खैर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि गूगल 4 इतने प्राइस सेगमेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी लिस्ट का जो सेकंड फोन है ये निकल गया था वीवो की तरफ से। बिल्कुल वीवो लॉन्च करने वाला है अपना V20। बिल्कुल ये काफ़ी अच्छा फोन होने वाला है एंड अगर इसके नॉर्मली हम डेट की बात करते हैं ये 13 तारीख को हमें अक्टूबर के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम इसके नॉर्मली हाईलाइट फीचर की बात करते हैं यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे हम इसका हाईलाइट फीचर की बात करते हैं जो इसमें सबसे मेन हाईलाइट फीचर मुझे लगा है, देखना क्या है ये इसमें सच में ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे हमें 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा मिलने वाला है, मतलब सेल्फी कैमरा मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे क्वाड कोर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होने वाला है। 4000 यहाँ पे 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिली। 6.44 इंच की आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा फोन होने वाला है। देखते हैं किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है। ऐसे 13 तारीख को ही लॉन्च होने वाला है एंड मुझे आप कमेंट करके बताना क्या आप अगर ये वीवो का फोन लॉन्च होता है 20,000 के नीचे या 20,000 के ऊपर क्या आप इसको परचेज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, मुझे आप अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे हमारी लिस्ट में जो अब मैं फोन बताने वाला हूँ काफ़ी औसम एंड इस अभी तक की लिस्ट का सबसे बेटर फोन होने वाला है। बिल्कुल हम बात करें यहाँ पे Mi 10T की। यहाँ पे Mi 10 की तरफ से हमें काफ़ी अच्छे फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं, मतलब 2 फोन तो नॉर्मल मिलेंगे। वैसे बात चल रही है 3 फोनों की, खैर 3 का भी कंफर्म नहीं है। जो लाइट वर्जन है मतलब यहाँ पे हम Mi 10T की बात करें, Mi 10T Pro की बात करें, ये ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पे हमें बिल्कुल ग्लोबली लॉन्च देखने को मिल जाएंगे। अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा मुझे लगता है 25 के बाद ही लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पे अभी तक इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है कि हाँ इस डेट को लॉन्च होने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 25 तारीख तक हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड जो लाइट होने वाला है, मतलब 10T लाइट होने वाला है, ये किस प्राइस सेगमेंट में कब लॉन्च होगा ये तो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि ये लॉन्च होगा भी नहीं होगा, या फिर रेडमी कोई रिब्रांड वगैरह करके ये दे देंगे Redmi Note 10T करके, या फिर Redmi Note लाइट करके कुछ करने वाले या नहीं। वैसे आपको पता ही है Redmi 10T के जो भी फ़ोन मतलब मी सीरीज के जो भी फ़ोन लॉन्च होते हैं Redmi में चेंज करके दे देते हैं। खैर आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना कि अगर ये फ़ोन बजट सेगमेंट प्राइस में लॉन्च होता है कि आप इसको परचेज करना चाहिए। अगर मैं नॉर्मली इसकी प्राइस की बात करती हूँ मेरे हिसाब से 45 से 50,000 के बीच लॉन्च होने वाला। काफ़ी अच्छे फीचर लेके आने वाले अपने साथ में, तो काफ़ी अच्छा फोन होने वाला है। खैर आप मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना कि अगर ये इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होता है, मतलब 50,000 के राउंड लॉन्च होता है, क्या आप इसको परचेज करना चाहेंगे या नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट फोन जो निकल गया था Realme की तरफ से निकल गया था, बिल्कुल Realme C17। Realme की C सीरीज का एक न्यू फोन लॉन्च होने वाला है Realme C17। बजट सेगमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल अगर यहाँ पे हम इसके थोड़े से हाईलाइट फीचर के अगर आपको डिटेल्स में बताएं तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पे देखने मिल जाएगा। स्मूथनेस एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब हमें। एंड यहाँ पे हमें क्वाड कोर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 5000 mAh की हमें बैटरी देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी बैटरी है। एंड 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा हमें यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर हम नॉर्मली बता दें बॉक्स में आपको मेरे हिसाब से 10 वोल्ट समथिंग का चार्जर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट फोन की बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स भी प्लान बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले मंथ की पुरानी वीडियो में बताया था कि पिछले मंथ लॉन्च होने था माइक्रोमैक्स का कोई फोन,
बट वो लॉन्च नहीं हुआ। बट अभी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कि बहुत जल्द माइक्रोमैक्स एक फोन लेके आने वाला है एंड वो प्लान बना रहे हैं इसी मंथ के एंड तक लॉन्च करने का। खैर देखते हैं कौन सा फोन आके लेके आता है, किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करता है माइक्रोमैक्स, कम बैक करता है, क्या करता है फोन एंड क्या फीचर लेके आते हैं। खैर आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लगता है माइक्रोमैक्स कम बैक कर पाएगा दोबारा से मार्केट में। तो यहाँ पे हमारा ये फ़ोन का सिलसिला खत्म होता है एंड काफ़ी फ़ोन मैंने आपको बताई और काफ़ी फ़ोन और भी है जिनकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताई। हो सकता है मैं नेक्स्ट की इसी वीडियो में आपको बताऊँ। और कुछ ऐसे फ़ोन है जिनको मैं समझता नहीं था कि अपनी वीडियो में लेना कि हाँ यार ये फ़ोन मुझे बताने चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंपनी है जो लॉन्च करने वाली है और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन, जैसे इन्फिनिक्स के फ़ोन लॉन्च होने वाले। खैर अगर आप चाहते हैं उनके ऊपर भी वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। हाँ वीडियो अभी तक देख रहे हो, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, कौन सा वीडियो का पार्ट आपको सबसे बेटर लगा है। टाइम स्लैश के साथ में आपको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।